बच्चों, आज हम करेंगे शेर और चूहे की दोस्ती। ये है पाठ 18 और सारंगी बुक से लिया गया है कक्षा 2। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। मतवाली चाल क्या होती है? बहुत ही आरामदायक चाल से, बहुत ही लचकाने वाली चाल से वह चल रहा था। कौन? शेर। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। तो बच्चों, इस चित्र में देखो, ये एक चूहा है और इसकी पूंछ है और पंजा पूंछ के ऊपर है। तो चूहा क्या करेगा? चिल्लाएगा, दर्द होगी ना उसे, तो उसको चूहे की चीख की आवाज सुनाई दी। देखो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ होगा? इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि शेर जाल में फंसा हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। शेर ने अपना पैर हटाया। चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता करने को नहीं आया। चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। तो ये कहानी किसने लिखी है? जगदीश जोशी जी ने। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बातचीत के लिए। क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? क्या बच्चों आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, मैं अपने दोस्त की सहायता करता हूँ। जब कभी मेरा दोस्त अपनी पेंसिल लाना भूल जाता है, तो मैं उसे अपनी पेंसिल लिखने के लिए देता हूँ। ऐसे भी करते हैं ना आप हेल्प? और कोई बीमार पड़ जाता है, तो आप मैम को बताते हो, मैम दवाई देती है। होता है ना? इस तरह आप उनकी सहायता करते हो। ठीक है। शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? हमारा अगला प्रश्न है कि शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो उसने अपना जाल खुद ही क्यों नहीं कुतरा? है ना? शेर की हेल्प चूहे ने क्यों की? तो हम जहां लिखेंगे, शेर के दांत पैने होते हैं, वे किसी चीज को फाड़ सकता है ना? फाड़ सकता है, चीर फाड़ वो कर सकता है, पर कुतर नहीं सकता है। चूहे के दांत ज्यादा नुकीले होते हैं और चीजों को कुतर सकते हैं, है ना? हमने चूहों को देखा है, वो कैसे कुतर देते हैं सारी चीजें, है ना? तो चूहों के जो दांत होते हैं वो ज्यादा नुकीले होते हैं, इसीलिए उसने जाल को कुतर डाला। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। याद कीजिए कि कहानी से किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, मतवाली चाल से जा रहा था। कौन जा रहा था मतवाली चाल से? शेर जा रहा था। तो यहाँ लिखेंगे शेर ने अपना पैर हटाया। किसने अपना पैर हटाया? चूहे की पूंछ पे पैर रखा था ना, पंजा रखा था। किसने हटाया? शेर ने। यहाँ लिखेंगे शेर ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जाल कौन बिछाता है? शिकारी। शिकारी ने बिछाया था ना?
तो यहाँ लिखेंगे शिकारी। भागा भागा वहां आया। कौन आया था भागा भागा? चूहा। शेर की सहायता करने के लिए आया था। यहाँ लिखेंगे चूहा। नेक्स्ट है, इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे नीचे ये जानवरों के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये क्या कर सकते हैं। चूहा, चूहा क्या कर सकता है? जाल कुतर सकता है, जैसे जहाँ लिखा हुआ है ना? और कहानी में भी उसने जाल कुतरा। बिल्ली, बिल्ली क्या कर सकती है? पंजा मार सकती है, तो हम यहाँ लिखेंगे पंजा मार सकती है। बंदर, लंबी छलांग लगा सकता है ना? लंबी छलांग लगाता है ना बंदर। मछली, मछली तैर सकती है। तैरना आता है ना मछली को, तो मछली तैर सकती है। चिड़िया, चिड़िया उड़ सकती है। शेर, शेर क्या कर सकता है? दहाड़ सकता है। शेर की दहाड़ से ही सब डर जाते हैं, है ना? दहाड़ सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या-क्या करते हैं? तो बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ, मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम राम है। मैं उसके साथ स्कूल जाता हूँ। स्कूल में उसके साथ पढ़ाई करता हूँ और शाम को उसके साथ खेलता हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है, मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है। उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ नीचे लिखना है जिनमें त्र आया है। ठीक है? ये देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट पे है पत्र। पत्र लिखेंगे। सेकंड में लिखेंगे पात्र। थर्ड में त्रिशूल। फोर्थ में त्रिकोण। और फिफ्थ में वस्त्र। वस्त्र क्या होते हैं? कपड़े। उनको क्या बोलते हैं? वस्त्र। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गली में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में शोर। तो बताइए क्या है? पतंग, है ना? पतंग के कोई पंख नहीं होते हैं और गले में उसकी डोर होती है ना? और खींचो तो वो ऊपर चढ़ जाती है और हाथ में शोर होता है ना? तो ये क्या होता है? पतंग। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर ओंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आसमान, है ना? आसमान होता है ना? मोती की थाल की तरह दिखता है वह, है ना? आगे पढ़ेंगे। चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। आराम कौन देती है हमें? चारपाई। जब हम थक जाते हैं तो चारपाई पे लेट जाते हैं ना, इसीलिए इस पहेली का होगा चारपाई। नेक्स्ट है, मिलकर पढ़िए। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय
एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, है ना बच्चों? जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा बच्चों देखो, चित्र में भी दिखाया गया है। असुरक्षित बच्चा डर रहा है और सुरक्षित बच्चा मुस्कुरा रहा है ना? यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को ये बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। सुरक्षित के लिए टिक का चिन्ह लगाना है, लगाइए, और असुरक्षित के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है, खेल रहे हैं, इससे हम खुश होते हैं, है ना? तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। आपका मित्र आपको मारता है। अगर आपको चाहे आपका मित्र ही क्यों ना हो, आपको मारता है तो वो गलत है। तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है। ये गलत है। आप अकेले पड़ जाते हैं तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है खेल कूद। तो यहाँ देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पर चढ़े हुए हैं, है ना? यहाँ पे कंचे खेल रहे हैं, कोई दौड़ रहा है ना? तो इस तरह से बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं। एक लड़की पतंग उड़ा रही है, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ये सब चित्र में दिखाया गया है। बातचीत के लिए चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं? तो बच्चों, हम काउंट करते हैं और बताते हैं कि चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं, है ना? तो ये देखिए, 1 2, हिंदी में काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने हो गए टोटल? 10 बच्चे इधर हैं। आगे देखते हैं। 11 12 13 14 15 16 और 17। इस चित्र में बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चों, हमने देखा कि वे पेड़ पे चढ़े हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, नाव भी चला रहे हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं? उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। तो बच्चों, आपको पता है और कौन-कौन से खेल होते हैं?
खो-खो होती है, बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होता है। कैसे खेला जाता है आपको इसके बारे में खुद लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट है शब्दों का खेल। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेला खेला जाता है और कुछ को दो लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन-कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यहाँ पे लिखे गए हैं कि कैसे-कैसे खेले जाते हैं, खेल के नाम लिखने हैं हमें, खेलने वालों की संख्या लिखनी है। अकेले खेले जाने वाले, अकेले खेले जाने वाले खेल लिखने हैं। कौन सा खेला जाता है अकेले? पतंग उड़ाई जाती है ना? तो लिखेंगे पतंग उड़ाना। और खेलने वालों की संख्या एक, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक एक पतंग उड़ा सकता है। दो के जोड़े में खेले जाने वाले बैडमिंटन दो खेलते हैं, ठीक है। समूह में खेले जाने वाले क्रिकेट, क्रिकेट की टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं ना, 11। हाँ। आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। तो बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या-क्या खेलते हैं? जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ खो-खो। मुझे पसंद है खो-खो खेलना। और खो-खो में हम क्या करते हैं? एक बैठता है, दूसरे को उठाते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा बैठता है, तीसरे को उठाता है वो, है ना? इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।